हेलो स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स पे एक लेक्चर सीरीज शुरू की हुई है। ऑलरेडी उस पे 2 वीडियोस भी आ चुकी हैं। तो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए, आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी। और आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर नंबर 3 है वो डिस्कस करने जा रहे हैं ऑन द टॉपिक दैट इज ट्रायंगल। और इसमें हम डिस्कस करेंगे 7.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 और साथ ही साथ हम ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। प्रूफ करके दिखाएंगे ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं 7th क्लास में। तो जल्दी से पेन कॉपी उठाइए और एक कोने में जाकर बैठ जाइए, बिकॉज साथ साथ नोट करेंगे तभी आपको समझ आएगा। आप जल्दी से जो नीचे लाइक का बटन है उसको ब्लू कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। वेलकम है आपका माई ऑनलाइन मैथ पर। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 7.1। ध्यान से स्टेटमेंट इसकी रीड कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, एबीसी आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। देख लेते हैं कहां पे है, ये रही एबीसी आपकी एक राइट एंगल ट्रायंगल है एट राइट एंगल्ड एट सी। कहां पे 90 का एंगल बनता है आपको पता है। राइट एंगल ट्रायंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 का होता है। तो इन्होंने बोला कि राइट एंगल्ड एट सी मींस ये आपका एंगल 90 डिग्री का है। ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल्ड एट सी। इसको गिवन में भी हम लिख लेते हैं जल्दी से। गिवन दैट ट्रायंगल एबीसी इज right angled, ABC is right angled triangle, right angled triangle, right angled at C, right angled at point C. Next, M is the midpoint of hypotenuse AB. राइट एंगल ट्रायंगल का एक हाइपोटेन्यूस होता है, यो ऐसे आपकी साइड होती है ये वाली, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर आपकी ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको हम बेस बोलते होते हैं, ये परपेंडिकुलर ये आपका हाइपोटेन्यूस होता है। तो एबीसी ट्रायंगल राइट एंगल है तो ये आपका हाइपोटेन्यूस हो गया AB। देन M इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस AB। अगर M इसका मिड पॉइंट है तो इसकी लेंथ AM की इक्वल हो जाएगी किसके, BM के। BM इज इक्वल टू AM बिकॉज M इज मिड पॉइंट। ये भी आप यहां पर लिख दीजिए, BM इज इक्वल टू AM बिकॉज M इज मिड पॉइंट। ये भी आपको गिवन है। चलिए नेक्स्ट, C इज ज्वाइंट टू M, C को M से ज्वाइन किया है एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट D, और D पॉइंट तक प्रोड्यूस किया है सच दैट DM इज इक्वल टू CM। DM इज इक्वल टू CM मीन्स इसकी लेंथ है जो इसके इक्वल है मेजरमेंट। चलिए इसको भी आप लिख दीजिए, DM इज इक्वल टू CM, ये आपको भी गिवन है। नेक्स्ट, पॉइंट D इज ज्वाइन टू पॉइंट B, D पॉइंट को B से ज्वाइन कर दिया है। देन हमने ये प्रूव करना है, 4 पार्ट्स हमने प्रूव करने हैं। टू प्रूव में आप सारा यही लिख देंगे, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड, फोर्थ। चलिए प्रूफ पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट हम प्रूफ करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने करना क्या है कि ट्रायंगल AMC को हमने कॉन्ग्रुएंट करना है BMD के। AMC कौन सी ट्रायंगल है, ये ब्लू वाली ट्रायंगल है AMC। पहले मैंने कलर डिफरेंट से ही इसको ड्रॉ कर रखा है, AMC एंड BMD। तो ये लाइन तो आपको जस्ट पजल करने के लिए दी है नीचे वाली, तो इसको एक बार तो रेज ही कर दीजिए, बाद में इसको लगा लेंगे। ये दोनों ट्रायंगल्स आ चुकी हैं जिनको आप कॉन्ग्रुएंट करना चाहते हैं। तो देखिए ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं कैसे, पहले इसको ऐसे घुमा के इसके ऊपर रखेंगे, ऐसे घुमाना पड़ेगा। अगर ऐसे रखेंगे तो ये साइड इसको कवर नहीं करेंगे बिकॉज इसका मेजरमेंट इसके इक्वल नहीं है। पहले इसको घुमाइए फिर इसके ऊपर रखिए, मींस D के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा वर्टेक्स आ रहा है यहाँ पे, C। D के कॉरस्पॉन्डिंग C आ रहा है और A के कॉरस्पॉन्डिंग B आ रहा है और M के कॉरस्पॉन्डिंग M ही आएगा बिकॉज इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी अगर आप इसको ऐसे घुमाएंगे तो। चलिए इसको प्रूव कर देते हैं पहले कॉन्ग्रुएंट। देखिए इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल
डी। चलिए इसमें इक्वल क्या क्या है पहले तो वो देख लें। एक तो आपका इक्वल है डी एम इज इक्वल टू सी एम, भाई ये तो आपको गिवन है। नेक्स्ट बी एम इज इक्वल टू ए एम, ये भी आपको गिवन है। हमें एक चीज चाहिए, कौन सी करेंगे, एंगल। ये देखिए ये आपका वर्टिकल या ऑपोजिट एंगल हो जाएगा, इसका मेजरमेंट इस एंगल का इसके इक्वल हो जाएगा, बिकॉज ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। यहां पर लिख देते हैं ये कौन सा एंगल है, डी एम बी, एंगल डी एम बी इज इक्वल टू एंगल डी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा वर्टेक्स आ रहा है, सी, सी एम के कॉरस्पॉन्डिंग एम है और बी के कॉरस्पॉन्डिंग ए है। देखिए ये दोनों इक्वल हैं, डी एम बी इज इक्वल टू सी एम ए, यस, बिकॉज ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, दो हमारी साइड्स इक्वल हो चुकी हैं, इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो चुका है, तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे कौन से क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड से। यहां पर लिख देते हैं सो बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, triangle AMC is congruent to triangle BMD। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आइए आप। अब हमने प्रूव करना है कि ट्रायंगल DBC और ACB है जो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएं। अब जो नीचे लाइन थी उसको आप लगा लीजिए एक बार से, दोबारा से। यहाँ पे एक लाइन थी जिसको हमने इरेज किया था। चलिए अब हमने प्रूव करना है DBC ट्रायंगल एंड ACB ट्रायंगल, ये दोनों आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है। तो ये ऐसे तो होंगी नहीं, देखिए इसको हम यूज करेंगे, जो फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव किया इसको हम यूज करेंगे। कैसे, देखिए अगर हम इस ट्रायंगल को दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो ये वाली ट्रायंगल अगर इसको कवर करेगी तो ये वाली साइड की लेंथ इसकी इक्वल ही आएगी। आपको बताया था कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स तो इक्वल होते हैं। देखिए डी बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आता है, डी बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आता है हमारा, सी ए। मीन्स ये अगर हम बोलें कि डी बी साइड है तो वो इक्वल होगी सी ए के, बिकॉज हमारी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुकी हैं। तो ये आपकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बनती हैं। दो साइड्स तो ऑलरेडी इक्वल थी, तो थर्ड भी इक्वल हो जाएगी, बिकॉज कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग ही यही है कि दोनों ट्रायंगल्स की शेप एंड साइज क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसका मेजरमेंट भाई आपका इसके इक्वल हो गया। इसको लिख लीजिए बिकॉज ये यूज होगा इस क्वेश्चन में। चलिए डी बी इज इक्वल टू सी ए बिकॉज ऑफ सी पी सी टी, इसको आप नेम दे दीजिए 1, इसको नेम 1 दे दीजिए, यूज करेंगे इसको हम। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट थी, तो ये वाला एंगल है जो ये इक्वल हो जाएगा इसके। ये क्यों इक्वल हो गया, बिकॉज ये भी आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ही बनते हैं। कौन सा एंगल है ये आपका एंगल है MAC, एंगल MAC, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा आएगा, यहां से MAC के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा MBD। ये दोनों इक्वल होंगे बिकॉज आपकी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तभी इक्वल हो रहे हैं, अदरवाइज नहीं होंगे। तो MAC ये एंगल किसके इक्वल हो गया, BD, ये एंगल इसके इक्वल हो गया अगर, तो ये तो आपकी Z बन रही थी, इट मींस अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल इक्वल हो गए। लिख देते हैं यहां पर MAC इज इक्वल टू MBD बिकॉज ऑफ CPCT, बट दीज एंगल्स आर अल्टरनेटिव एंगल्स, इफ अल्टरनेटिव एंगल्स आर इक्वल, सो ये लाइन आपकी इसके पैरेलल हो जाए। देखिए यही तो होता है, अगर आपके ऐसे Z बन जाए, अगर ये एंगल इसके इक्वल हो जाए तो ये लाइन इसके पैरेलल हो जाती है। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल अगर इक्वल है तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। इट मींस आपकी साइड जो है DB वो पैरेलल हो जाएगी हमारी CA के। तो अगर आपकी ये लाइंस पैरेलल हो गई तो देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे, आपके को-इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, बिकॉज ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये आपकी ट्रांसवर्सल हो जाएगी। ऐसे एक साइड, वन साइडेड इंटीरियर एंगल को हम बोलते हैं को-इंटीरियर। अगर इसको आप ऐसे प्रोड्यूस करेंगे आगे, ये दोनों लाइंस पैरेलल हमने प्रूव कर दिया, तो दिस इज ट्रांसवर्सल, देन एंगल ACB प्लस एंगल DBC,
एंगल DBC ये क्या होंगे 180 के इक्वल होंगे, बिकॉज ये क्या है को इंटीरियर एंगल्स बन चुके हैं अब। चलिए इसका मेजरमेंट तो हमें पता 90 डिग्री है, एंगल AC भी आपका 90 डिग्री का है, प्लस DBC इज इक्वल टू 180, तो फिर एंगल DBC कितने का आ जाएगा आपका 180 माइनस 90 डिग्री। इट मीन्स एंगल DBC इज राइट एंगल, DBC इज राइट एंगल। ये आपका प्रूव हो गया थर्ड पार्ट। पहले हमने थर्ड पार्ट प्रूव कर दिया है, अब हम सेकंड पार्ट भी प्रूव कर देते हैं। देखिए इसको नेम आप दे दीजिए 2, 1 नेम हमने इसको दिया है, 2 इसको दे दिया। 2 पार्ट्स हमारे प्रूव हो चुके हैं, अब थर्ड पार्ट हम जल्दी से प्रूव कर देते हैं। थर्ड पार्ट में देखिए ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करनी है, आप इन ट्रायंगल्स पे कॉन्सेंट्रेट करिए। हाँ, इन ट्रायंगल कौन कौन सी ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB क्या कुछ इक्वल है इसमें, जल्दी से लिख देते हैं। एक तो हमने ये साइड इसके इक्वल कर दी थी, अब ये बड़ी वाली ट्रायंगल ले रहे हैं, देख लीजिए। चलिए अगर इनको आपने कॉन्ग्रुएंट करना है तो इनमें क्या कुछ इक्वल है वो लिख लेते हैं। एक तो देखिए आपकी DB साइड है, जो DB साइड है वो AC के इक्वल है, ये हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया है, DB इज इक्वल टू AC। अब देखिए यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज CA लिखा है तो वो हमने पहले कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिए थे, किसके अकॉर्डिंग, इन ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, बट अब हम कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ले रहे हैं इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, DBC एंड ACB। तो अब हमारे पास D के कॉरस्पॉन्डिंग A आ रहा है, बिकॉज ये वाली ट्रायंगल को अगर आप ऐसे उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो तभी कवर करेगी। D के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा A, B के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा C। तो ये तो हमने बाय 1 फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव कर रखा है, DB की लेंथ AC के इक्वल है। सेकंड वन इज ये आपकी कॉमन साइड बनती है, BC है जो दोनों ट्रायंगल में आ रही है, ये कॉमन साइड है, तो हम लिखेंगे BC, यहां से देखेंगे BC इज इक्वल टू CB, रीजन इज कॉमन साइड, कॉमन साइड। और थर्ड वन ये दोनों एंगल आपके 90 के हैं, देखिए ये तो 90 का गिवन था, ये हमने प्रूव कर दिया, तो लिख देते हैं एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB, रीजन इज बाय 2। चलिए एक आपकी देखिए दो तो आपकी साइड्स इक्वल हो गई हैं, अनक्लूडेड एंगल आपका इक्वल हो गया, तो सो बाय साइड एंगल साइड, सो बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB। ये आपका थर्ड पार्ट प्रूव हो चुका है। चलिए 4 नंबर पार्ट हम कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को यूज करके निकालेंगे। देखिए जो ट्रायंगल अब हमने कॉन्ग्रुएंट की हैं, दो बड़ी वाली ट्रायंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, इनको हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया है, तो AB के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आता है हमारे पास, DC साइड आ रही है। देखिए AB के कॉरस्पॉन्डिंग DC साइड आ रही है, तो इसका मेजरमेंट हो जाएगा इक्वल, AB इज इक्वल टू DC बाय CPCD, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये ध्यान रखना है कि कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट आपका यूज हो रहा है, सभी लिखने की जरूरत नहीं है, 6 कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बनेंगे, सभी इक्वल होंगे, बट इसकी जरूरत है। तो अब देखिए AB का हाफ कर रखा है इन्होंने, AB का हाफ कर रखा है, तो हम भी कर देते हैं, AB का हाफ किया तो फिर राइट साइड भी हाफ करना पड़ेगा। देखिए लेफ्ट साइड पे 2 पे डिवाइड कर दिया, तो राइट साइड को भी 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो AB का हाफ तो आप एज इट इज रखिए, DC का हाफ, DC का अगर हाफ करेंगे, हाफ तो ये भी बनता है, ये भी बनता है, बिकॉज दोनों की लेंथ इक्वल है, बट हमें क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है, CM, तो DC का हाफ CM भी बनता है, तो इसको आप लिख लीजिए CM। इट मीन CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ये आपका 4 नंबर पार्ट है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ध्यान से अगर समझोगे तो बहुत ही इजी लगेगा, नहीं तो डिफिकल्ट आपको लगेगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में। यस, फर्स्ट प्रॉपर्टी ट्रायंगल की ये 7th क्लास में आपने ऑलरेडी सुन रखी होगी, बट आपको प्रूफ अब तक इसका नहीं करवाया गया, वो अब 9th क्लास में हम डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टी क्या है कि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। सुना आपने होगा, देखिए अगर कोई ट्रायंगल है आपके पास और वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं, तो मान लीजिए ये साइड इसके इक्वल है, तो आपने पढ़ा होगा कि इनके ऑपोजिट जो एंगल हैं, इस साइड के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला,
और इस साइड के ऑपोजिट एंगल कौन सा, ये वाला, ये इक्वल हो जाते हैं अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हों। तो इसका प्रूफ आज हम करने जा रहे हैं कि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। ये हमने एक ट्रायंगल ले रखी है, तो इसमें हम ये प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे। फर्स्टली गिवन एनी triangle in which two sides are equal, तो पहले कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ट्रायंगल तो हमें बनानी पड़ेगी, दी तो यहां पर नहीं थी। कंस्ट्रक्शन, let ABC is any triangle in which दो साइड्स आपको इक्वल भी लेनी पड़ेंगी, जो मर्जी आप ले लीजिए। मैंने मान लिया कि ये साइड इसके इक्वल है, इन विच AB इज इक्वल टू AC। नेक्स्ट, टू प्रूव, अब हमारा काम क्या है, प्रूव क्या करना है। हम प्रूव करेंगे कि एंगल B है जो C के इक्वल हो जाए, बिकॉज यही प्रूव करना है, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसके ऑपोजिट एंगल कौन सा है, C, इसके ऑपोजिट B है। देन वी हैव टू प्रूव दैट एंगल B इज इक्वल टू C। अब देखिए कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा काम हमें और करना पड़ेगा, बिकॉज कॉन्ग्रुएंसी हमने यूज करनी है। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए कितनी ट्रायंगल्स चाहिए, मिनिमम 2 तो चाहिए आपको। ट्रायंगल तो यहाँ पर एक ही है, तो जब तक 2 ट्रायंगल्स नहीं बनती तो फिर आप कॉन्ग्रुएंसी कैसे यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंगल A का बाइसेक्टर यूज करेंगे। ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A which cuts BC at D। एंगल बाइसेक्टर का मीनिंग क्या होता है, मान लीजिए एंगल आपका 60 डिग्री का है, A एंगल 60 का है, तो कोई लाइन तो होगी जो उसको 30 में डिवाइड कर दे, तो वो उसका बाइसेक्टर है। तो ऐसे एंगल A का मेजरमेंट हमें पता नहीं, बट यहां से एक बाइसेक्टर लेके आएंगे जो ऐसे जाते जाते BC को D पॉइंट पे कट कर जाएगा। अब देखिए ये है एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए, इट मींस ये एंगल का मेजरमेंट आपका इक्वल होगा इसके, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। अब 2 ट्रायंगल्स बन चुकी हैं, इनको हम कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। देखिए कैसे प्रूफ, दोनों ट्रायंगल्स अगर एक दूसरे को कवर करेंगी तो कैसे करेंगी, ऐसे करेंगी। ये साइड इसके ऊपर आ जाएगी, ये एंगल इसके ऊपर आ जाएगा। तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग तो आपका ए ही है, डी के कॉरस्पॉन्डिंग D है, B के कॉरस्पॉन्डिंग C है। चलिए इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल ले रहे हैं, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC। चलिए क्या कुछ इक्वल है इसमें लिख दीजिए जल्दी से। एक तो आपका AB इज इक्वल टू AC है, ये तो आपको गिवन था। सेकेंड वन, एक हमने एंगल इक्वल किया है, कौन सा, BAD, एंगल BAD, इसका नेम है एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल B के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है हमारे पास, C, और A के कॉरस्पॉन्डिंग A ही है, D के कॉरस्पॉन्डिंग D है। BAD इज इक्वल टू CAD, BAD एंगल एंड CAD, ये दोनों एंगल इक्वल हैं बिकॉज AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। तो एक आपकी हो गई भाई कॉमन साइड कौन सी है, AD, ये तो दोनों में काम कर रही है। AD इज इक्वल टू AD, दिस इज कॉमन साइड। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम, साइड एंगल साइड, 2 साइड्स इक्वल हो चुकी हैं, इंक्लूडेड एंगल इक्वल है। सो बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ट्रायंगल ADB is congruent to triangle ADC। तो ये तो हमने नहीं प्रूव करना था, हमने तो प्रूव करना है कि एंगल BC के इक्वल हो जाए। अब तो हो जाएगा, बिकॉज देखिए अगर ये ट्रायंगल इसको कवर ही कर चुकी है तो B के ऊपर कौन सा एंगल आता था, C, वो तो इक्वल हो गया बिकॉज B के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है, C एंगल है बाय CPCT। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, हैंस प्रूव्ड। ये आपने प्रूव कर दिया कि अगर किसी ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल हैं तो फिर उनके ऑपोजिट जो एंगल बनेंगे वो भी भाई आपके इक्वल ही होंगे। तो अब डिस्कस कर लेंगे क्या इसका कन्वर्स भी ट्रू होगा। कन्वर्स का मीनिंग क्या है कि अगर आपके ये दोनों एंगल इक्वल हों
तो क्या ये आपकी साइड्स भी इक्वल होंगी? मीन्स साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स क्या इक्वल होंगी या फिर नहीं होंगी? जी हाँ, ये भी जरूर होंगी। इसका कन्वर्स बी होल्ड करता है। अगर आपके किसी ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट जो साइड्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगी। इसका प्रूफ भी आपको करके दिखा देते हैं। चलिए भाई, इसकी स्टेटमेंट हम यहीं से बना देते हैं, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहां पर हम लिखेंगे साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स। अब हमें एंगल्स इक्वल हैं। साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। ये दोनों एंगल आपको इक्वल दिए गए हैं। ट्रायंगल हमारी एबीसी है। हमने प्रूव करना है कि इनके ऑपोजिट जो साइड हैं वो इक्वल हो जाए। तो गिवन में हम लिख देंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे, एनी ट्रायंगल इन विच टू एंगल लिखे। पहले हमने साइड्स लिखी थी, अब हम यहां पर एंगल्स लिख देते हैं। टू एंगल्स आर इक्वल। तो कंस्ट्रक्शन में हमारे पास लेट एबीसी इज एनी ट्रायंगल इन विच, अब हम यहां पर एंगल इक्वल लिख देते हैं। कौन से एंगल इक्वल है? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। देन ड्रॉ बाइसेक्टर। बाइसेक्टर तो आपको ड्रॉ करना ही पड़ेगा। तो देखिए क्या कुछ इक्वल है यहाँ पर। एक तो आपका ये एंगल इक्वल है, ये एक आपने बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिए। तो प्रूव कर देते हैं जल्दी से। प्रूव हमने क्या करना है कि ए बी की लेंथ है जो इक्वल हो जाए किसके? ए सी के। ये दोनों ट्रायंगल्स हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे दोबारा से, ए डी बी एंड ए डी सी। तो देखिए इसमें क्या कुछ इक्वल है। आप एक तो आपका एंगल बी इज इक्वल टू सी है, ये तो था आपका गिवन। नेक्स्ट एक आपका बाइसेक्टर ने कर दिया एंगल इक्वल। कौन सा? एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। रीजन इज ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। चलिए थर्ड आपकी कॉमन साइड होगी दोबारा से, ए डी इज इक्वल टू ए डी, दिस इज कॉमन साइड। तो देखिए दो आपके एंगल इक्वल हो चुके हैं, एक आपकी साइड इक्वल हो चुकी है, इंक्लूडेड साइड नहीं है। अगर ये वाली साइड इक्वल होती फिर आप अप्लाई करते कौन सा क्राइटेरिया? एंगल साइड एंगल। बट अब हमारे पास दो एंगल इक्वल है, एक अनदर साइड इक्वल है, तो हम बोलेंगे सो बाय एंगल साइड क्राइटेरिया। इसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था, एंगल साइड क्राइटेरिया। ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गई फिर तो हमारा क्वेश्चन ही प्रूव होगा, बिकॉज ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड आती है? ए सी आती है। ये तो भाई इक्वल हो जाएगी अगर ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंट हो चुकी हैं। सो ए बी इज इक्वल टू ए सी बाय सी पी सी टी। इट मीन्स साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। ध्यान रखना है ये दोनों एंगल इक्वल आपके हो चुके हैं। इसका मेजरमेंट है जो इसके इक्वल हो चुका है, इसका इसके इक्वल था, थर्ड तो आपका इक्वल हो जाएगा बिकॉज सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो अगर आप इसको भी इक्वल करके दिखा दें, कैसे? एंगल सम प्रॉपर्टी से करके दिखा सकते हैं। तो अगर आप इसको भी इक्वल करके दिखा दें तो फिर आपका एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया भी यूज हो सकता है। बट मैंने ये एंगल निकाल के नहीं दिखाया। अगर निकाल के दिखा दें अगर आप तो एंगल साइड एंगल भी लगा सकते हैं। अगर नहीं निकालना प्रूफ ये तब भी हो जाएगा बिकॉज दो एंगल इक्वल हो चुके हैं, एक साइड हो गई तो एंगल साइड क्राइटेरिया हम अप्लाई कर देंगे। तो यही था इसका प्रूफ। देखिए कितना ईजी इसका हमारे पास प्रूफ है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस किया और ट्रायंगल की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं ये 2 हमने आज डिस्कस किए। दोनों ही यूज होंगी क्वेश्चन में। अगर आपके दो एंगल इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट साइड इक्वल हो जाया करेंगी। अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो फिर उनके ऑपोजिट जो एंगल हैं वो भी आपके इक्वल हो जाया करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। 7.2 एक्सरसाइज की एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर कर दें। चैनल पे नए हो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऑल्सो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए बिकॉज आपकी क्लास रिलेटेड वीडियोस आपको लगातार यहाँ पर मिलती रहती हैं। थैंक यू वेरी मच।